गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे भाग 2, एक टोकरी भर मिट्टी का दूसरा भाग। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहाँ जाते ही उसे अपनी पुरानी बातों का स्मरण हुआ। पुरानी बातों का स्मरण मतलब पुरानी बातें जो उसने इस झोपड़ी में जीवन जिया था, उन बातों को याद करने लगी। उसकी आँखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुखों को, आंतरिक दुख मतलब उसके मन के अंदर जो दुख थे उसको कहा गया है आंतरिक दुख। अपने आंतरिक दुखों को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ में उठाकर बाहर ले आई। फिर श्रीमान से हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगा दीजिए, जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर धर लूँ मतलब अपने सिर पर उठा लूँ और ले जाऊँ। जमींदार साहब पहले तो गुस्सा हुए कि वह उसको एक छोटा सा काम बोल रही कि मैं उसके सिर पर इस टोकरी को उठा के रखूँ। फिर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों में गिरने लगी तो उसके मन में भी कुछ दया आ गई। दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने लगे। किसी जमींदार ने किसी नौकर को नहीं कहा कि उस टोकरी को उसके सर पर उठा के रख दो, वह स्वयं ही टोकरी उठाने लगे। आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। एक टोकरी मिट्टी उनसे नहीं उठ रही है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी उस स्थान से वह एक हाथ भी ऊंची न उठी। सोचो, एक टोकरी मिट्टी एक इतना न उठा पाए जमींदार। वह लज्जित होकर कहने लगे, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो तो आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई गई। वो कहती है विधवा कि आपसे एक टोकरी भी मिट्टी भी उठाई नहीं जाती, और इस टोकरी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। ऐसी ऐसी हजारों टोकरियां मिट्टी इस झोपड़ी में पड़ी हुई है। यह है बहुवचन। आप लोग पढ़ते हो ना, एक वचन और बहुवचन। तो टोकरी एक वचन और टोकरियां बहुवचन। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा पाओगे जो इस झोपड़ी को आपने हथिया रखा है। आप इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद में गर्वित होकर, धन मद में मतलब धन जो पैसे है उसका घमंड हो गया था उनको, तो धन मद में गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। कर्तव्य मतलब हमारा जो काम होता है। पर विधवा के कहे हुए वचन सुनते ही, जब विधवा ने ऐसे कहा कि एक टोकरी भर मिट्टी आपसे उठाई नहीं जाती और इसका भार, इस झोपड़ी में जो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हुई है उसका भार आप कैसे उठाएंगे, तो उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म मतलब जो कार्य उन्होंने किया। कृतकर्म का पश्चाताप मतलब पछतावा कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और झोपड़ी वापस कर दी। विधवा के एक वचन से उसकी आंखें खुल गई और उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और झोपड़ी को, उस विधवा को वापस कर दी। आज के लिए इतना ही।